किर्गिस्तान में सोनकुल, इसक्कुल, बुराना, तोकमोक और बकुम्बाएव करने के बाद फाइनली बिश्केक से प्लेन पकड़कर मैं आया ओश। और ओश जो है यहाँ पे बहुत प्राचीन सिटी है ये, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा सुलेमान टू, जहाँ पे सोलोमन का टेम्पल माना जाता है जो जगह को, और वहाँ पे से शुरुआत होगी। Like big brother to me, Hayrullah, very kind. Seças में इद्युत Hayrullah का दोमा। अभी हम उनके घर पे जा रहे हैं, उनको कुछ काम है, बस उसके बाद हम जाएंगे सुलेमान तू। ये है Hayrullah का, ये उनकी मदर है, ये उनके सन सीना Sin. Как тебя зовут? Ating nama. Ating nama. Bilal. Bilal. O. Starszy syn. Старший. Habibullah. Habibullah. Это дочь. Снida. मैं अभी इनके घर पे हूँ, हायरुल्ला भाई के। He invited me. इतने प्यार को कोई ना नहीं बोल सकता भाई। हैरुल्ला आका के घर पे हॉल्ट लेने के बाद हम फिर वापस आगे निकले सुलेमान टू की तरफ। रास्ते में हमें ये खूबसूरत जो मूर्ति दिखी, ये मूर्ति जो है ये मानस की है। मानस यहाँ के राजा हुआ करते थे। सुलेमान टू काफ़ी नज़दीक है अब यहाँ से। इन्होंने मेरे को मानस की जो मूर्ति थी वो दिखाई, उसके बाद मानस के बेटे हैं उनकी मूर्ति दिखाई, बार्सबेक। जैसे हमारे यहाँ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज है महाराष्ट्र में, वैसे ही उनके बेटे जो संभाजी महाराज हैं, वैसे ही यहाँ पे मानस जो है और उनके बेटे बार्सबेक, उनकी आज भी ये लोग बहुत इज्जत करते हैं। इनकी मूर्तियाँ हैं और उनके नाम से तो मानस एयरपोर्ट भी बना है, जो किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक के एयरपोर्ट का नाम है मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, ये देखो सुलेमान टू का। ओश के लोगों के लिए सुलेमान टू एक धार्मिक आस्था की जगह है, और इनका ये मानना है कि जो किंग सोलोमन थे उनके आंसू आज भी यहाँ पे टपकते हैं एक गुफा के अंदर। कार पार्किंग से अभी चल के जाना है ऊपर। मन तो नहीं हो रहा ऊपर जाने का, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। फिर अभी जाके आता हूँ। आए तो काम पूरा करो भाई। एक तो मैं 130 किलो का हूँ। सुलेमान टू की टोक पे बाबर का घर भी है, उसके लोग बाबर दोमा कहते हैं। और अभी ये जो है यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे सुलेमान टू का मैप लगाया गया कि म्यूजियम कहाँ पे है, बाबर दोमा कहाँ पे है, ये सब यहाँ से दिखता है। उज़्बेक लैंग्वेज में आका बड़े भाई को कहा जाता है, बिग ब्रदर को। तो जो हमारे हायरुल्ला भाई हैं उन्हें आका बुलाता हूँ, बिग ब्रदर, रिस्पेक्ट है ये। तो आपको अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती हो ना, तो आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल रहता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे ओश जो है वो कल्चरल कैपिटल है किर्गिस्तान का, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2,34,000 है। ओश की एक और खासियत है, यहाँ पे आपको उज़्बेकिस्तानी पॉपुलेशन भी मिलेगा, आपको रशियन पॉपुलेशन भी मिलेगा और किर्गिज पॉपुलेशन भी मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है 3 अलग अलग एथनिसिटी का। जुलाई 1990 में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था ओश में। राइट्स हुई थी उज़्बेक और किर्गिज लोगों के बीच में, और कई जाने गई थी। अराउंड 50 लोग मरे थे और कम से कम 600 से ज़्यादा घायल हुए थे। तो हर एक वर्ल्ड में कोई भी जगह जहाँ पे मिक्स एथनिसिटी के लोग हैं, वहाँ पे क्लैशेस होते रहते हैं, वो बहुत कॉमन है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 2023 में कोई भी दंगे नहीं चाहता, ना उज़्बेक ओरिजिन के लोग, ना ही किर्गिज ओरिजिन के लोग। सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। वापस सिचुएशन बैक टू नॉर्मल है, मगर एक घाव जो है 1990 का, वो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है। ये है क्लादविशिया यानी कब्रिस्तान, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है लोगों का। ये कब्रिस्तान 1970 की साल से यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे ओश के सभी लोगों का अंतिम संस्कार जनरली होता है।
इस जगह से आपको पूरा ऑश सिटी दिखेगा। मेरे राइट साइड में जो है वो लेनिन स्ट्रीट है और जो लेफ्ट में है वो रिस्पाई अब्दुल कादिरोव स्ट्रीट है। आपको सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो नेचुरल बाउंड्री है ऑश की। पहाड़ के उस तरफ ना ही पहाड़ के ऊपर कोई रहता है, जो भी है पहाड़ के इस तरफ रहता है। अगस्त महीना ऑश का सबसे गर्मी वाला महीना होता है और इसके कारण से थोड़ी गर्मी है। ऊपर से मैं हूँ मोटा, तो चलने में डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं सुलेमान टूक पे हूँ। यहाँ पे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम बंद है अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ से ना ऑश सिटी बहुत अच्छा दिखता है। खैर म्यूज़ियम तो बंद है क्योंकि आज लाइट नहीं है यहाँ पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, तो चलो छोटे छोटे बच्चों से बातें करता हूँ। वर्ल्ड के किसी भी कोने में बच्चे सबसे मासूम होते हैं और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। Как тебя зовут? Умарджан. Умарджан. Как тебя зовут? Алсу. Алсу. Как тебя зовут? София. Айку. Айер. अब मेरे 4 दोस्त बन गए हैं बच्चे, उमरजान, अलसू, सकिया और अय्यातू। भगवान है। Туриста. Вы английский понимаете? Английский, да? Чуть-чуть? Чуть-чуть? Скажите. Что? На английском? Anything. Не знаю. Как тебя зовут? Асия. Китайский? А, хорошо. Я не знаю китайский. Скажите китайский? Нихао. Нихао. How are you? Нихао. Шиши, да? Шиши. Спасибо. Спасибо. Нихао. Нихао. Я Яна. Меня зовут Аяна. Меня зовут Чирак. Очень приятно познакомиться, Асия и Аяна. Да, понимаю. अब यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा बाबर का दोमा और उससे पहले मिलेगा जो सुलेमान जो है उनके टीयर्स एक गुफा से निकलते हैं और वो एक धार्मिक स्थल है। तो अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। एक बात पक्की है, इस जगह पे इतनी मस्त हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, और इतना ब्यूटीफुल वातावरण है और ऊपर से ये नज़ारा, सच में ये यादगार है। यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो गई और मज़ा भी आ गया। खैरुल्लाह का जो है उन्होंने मुझे एंड तक साथ दिया। उनको पता था कि ये मोटा अकेला नहीं जा पाएगा, बोर हो जाएगा, तो साथ में बातें कर रहे थे, समझा रहे थे औश के बारे में और पूरा साथ दिया उन्होंने। और वो नहीं होता तो शायद मैं ऊपर तक जाता भी नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा डेफिनेटली देखने लायक है और सच में बहुत खुशी मिली ये सब देख करके। और बस धीरे धीरे अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे सुलेमान जो है उनकी गुफा के वहाँ, और डेफिनेटली मुझे वो गुफा नज़दीक से देखनी है। फाइनली हम लोग गुफा पे पहुंच गए और ये सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है इनके लिए। यहाँ पे सोलोमन के आंसू टपकते हैं, ऐसा इनका माना है गुफा के अंदर। मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा तो घुस नहीं पाऊँगा, खैरुल्लाह का जाएंगे अंदर। उस टपकते पानी को ये लोग प्रसाद समझकर ग्रहण भी करते हैं और ये लोग यहाँ पे प्रेयर भी करते हैं और इनकी मनोकामना पूरी भी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है। खैरुल्लाह आका के साथ से बातें करते करते, मज़ाक करते करते कब ऊपर पहुंच गए, कब सुलेमान की गुफा देख ली और कब अभी थोड़ी देर में तो बाबर का जो है वो डोम भी आ जाएगा, यानी बाबर का घर। बस एक सर्कल मारना है और बाबर का घर जो है हमको दिख जाएगा। यहाँ पे बच्चे जो मज़ा लेते हैं वो बहुत मज़ा आता है देख के। और बस जहाँ उनको खेलने की कोई जगह मिले वो बच्चे खेलने लगते हैं। यहाँ इनसे खुश रहना जो है ना, इनसे सीखना चाहिए बच्चों से, ये मेरा मानना है दोस्तों। इस जगह पर, इस हाइट पर बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और बस यहाँ से जैसे ही लेफ़्ट टर्न लिया तो बाबर का जो घर है ये देखिए, ये है बाबर का घर। और यहाँ पे अंदर एक प्रीस्ट है जो सबको दुआएं दे रहा है और सब लोग दुआ लेने अंदर जाते हैं। प्रीस्ट को कुछ पैसे वो लोग देते हैं और प्रीस्ट उनको ब्लेसिंग्स देता है। और ये जो है ये स्ट्रक्चर टूटा गया था, तोड़ा गया था
और वापस बना। तो ये रिनोवेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ पुराना है कुछ नया है। और ये जो है एक सिंबल है बाबर का, ये घर है। खैर बाबर जो था उज़्बेकिस्तानी था, बट वो किर्गिस्तान में भी थोड़े समय तक रुका था, इससे ये पता चलता है। मुझे नहीं पता था कि सुलेमान II नाम की कोई जगह है, थैंक्स टू खैरुल्लाह का। ये औश है। अभी मैं फ़िलहाल सुलेमान II के पहाड़ के ऊपर हूँ। बाबर का मकबरा देखा एंड अभी हम लोग बस नीचे उतर रहे हैं। सच में थक गया था, नीचे उतरने का समय भी आ गया। यहाँ से भी बहुत बढ़िया बढ़िया सीन दिखते हैं। जिसको सीनरी पसंद है वो यहाँ पे रुक के थोड़ी देर बैठेगा, मज़ा करेगा। और सच में बहुत बेहतरीन जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए और अपने आप को खोजने के लिए। यहाँ पे अकेले सोलो में आओ, आराम से सब कुछ देखो और बस वातावरण का मज़ा लेते रहो और बस अब नीचे उतरते रहो, क्योंकि नीचे उतरना है मुझे और इतना आसान डेफिनेटली नहीं है। मैं थक चुका हूँ दोस्तों। सुलेमान II उतरने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैं हूँ वेजिटेरियन, इसलिए यहाँ पे गाड़ी रोकी। ये है लिपोश का, ये ब्रेड है, ये समरकंद की खलेब यानी समरकंद का नान है और बहुत ही फेमस है। ये बहुत फेमस, इतना टेस्टी होता है कि पूछो मत। ये जो है इसके अंदर ये पकता है तंदूर के अंदर, और ये जो है अब तंदूर एक टेम्परेचर पे सेट होती है और ये शाम को 5 बजे तक ही ताज़ा ताज़ा मिलता है। अब ये जो है ये प्रोडक्ट सेलर बाहर खड़े हैं और अंदर जो है उस्ताद है, ये तंदूर बनाते हैं। तो ये पाव जो है ये बहुत सस्ता होता है, 20-25 रुपए का एक पाव होता है। सुलेमान II देखने के बाद ये मुझे ये तख्तोगुल गार्डन जो है दिखाने लाए। ये 2 पार्ट में है। एक पार्ट जो है वो एक मार्टिरडम का पार्ट है, चेरनोबिल जो हुआ था उसका, और दूसरा पार्ट जो है वो बच्चों का पार्क है। तो फिलहाल जो हम जगह पे हैं ये तख्तोगुल जो है उनकी मूर्ति है और पार्क 2 है ये, पार्क 2। पार्क 1 जो है ऑपोजिट साइड में, वहाँ पे शादियाँ होती हैं और वो भी एक अच्छी जगह है। ये जो था चेरनोबिल में जो हुआ ना, उसके ऊपर ये मॉन्यूमेंट है। खैर अभी तो यहाँ पे वेडिंग होती है, तो मॉन्यूमेंट का असली मतलब निकल गया है। ये जो है स्मारक है, यहाँ पे 4 बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे मूर्ति है और इनका कुछ बलिदान होगा जिसके कारण से इनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ये जो स्मारक है ये ख़त्म होते ही चेरनोबिल का स्मारक आपको दिखेगा राइट साइड में। और यहाँ पे जितने भी लोग चेरनोबिल इंसिडेंट्स में मरे उनके सभी के नाम लिखे गए हैं, सभी की यादगारें हैं उसके अंदर। और ये रहा वो स्मारक। और यहाँ पे जो है इटर्नल लाइट वो लोग काफ़ी सालों तक लगा कर रखी थी, जिसको बोलते हैं वेचनिया अगोन। और यहाँ पे सभी के नाम वहाँ उन्होंने लिखे हुए हैं। जो लोग उस घटना में गए उनका ये दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं आज के ज़माने में। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को जनरली जानते हैं। 2,34,000 लोग में इतना बड़ा पार्क है और क्या चीज़ है इसमें, इतने कम लोग इतनी बड़ी जगह में, ऐसी बात है। यहाँ पे फूड रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, 60 रुपीज़ पर लीटर। ये सब बारातियाँ है। रास्ते की दूसरी तरफ जो है वहाँ पे शादी हो रही है। ये जितनी गाड़ियाँ हैं शादी की गाड़ियाँ हैं। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ सीधा सीधा वहाँ पे मंत्रालय है लेफ्ट में और उसके सामने है लेनिन की मूर्ति। Большой स्वाद मुझे। Да, здесь много будет. ये तख्तागुल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये मॉन्यूमेंट था, सामने पार्क है, सामने भी पार्क है। वहाँ पे इनके घर पे भी मैं गया, वहाँ पे चाय पी, इनकी मम्मी से मिला, इनके बच्चों से मिला। बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। तो ये जो है वो छाछ बिक रही है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे गाय की छाछ बनती है, दूध की, ऐसा सब है यहाँ पे। वो भी बहुत बड़ा पार्क है। रास्ता क्रॉस करके ये चलाप वाली जो लाल वाली जगह है वहाँ पे छाछ मिलती है, उसको वहाँ पे चलाप बोला जाता है। और रास्ता क्रॉस करके अब ये जो पार्क हम जा रहे हैं जहाँ पे, वो बच्चों का पार्क है। इस पार्क में राइड से बच्चों की आइसक्रीम मिलती है। मैंने आइसक्रीम खाई और वहाँ के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। ये है मेयर ऑफिस और मेयर ऑफिस के बिल्कुल सामने है ये जो लेनिन की बहुत बड़ी मूर्ति। लेनिन जो कि
महान फिलोसोफर थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जहाँ से निकली, कम्युनिज्म की जो पप्पा है वो वहाँ पे लेनिन खड़े हैं। खैर वो अलग बात है कि लेनिन को भी नहीं पता होगा कि कम्युनिज्म ऐसा रूप धारण कर लेगा। और देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बट लेनिन से इतने सारे लोग प्रभावित हुए थे कि पूछो मत। लेनिन की छत्र छाया में तस्वीर खिंचाकर मैं इतना थक गया था कि खैरुल्ला ने मुझे मेरे हॉस्टल पे छोड़ दिया और मैं सो गया। तो फाइनली बस अभी थोड़ी देर में मेरी हॉस्टल आ जाएगी और वहाँ पे मैं जाकर सो जाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे और 5 दिन हूँ और इन 5 दिनों में मैं कई अच्छी अच्छी जगह घूमूंगा और साथ में आपको भी वो सब नज़ारे दिखाऊंगा। बने रहिएगा दोस्तों।